स्वागत है आप सभी का 120 डे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसईओ का, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। अगर आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसईओ का। और एसईओ जो आपका मतलब थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब 5-10 दिन का कम से कम होगा एसईओ। तो इसमें आप सीखेंगे, एसईओ में सीखेंगे आपकी किस तरीके से वेबसाइट रैंक होती है, वेबसाइट को रैंक कैसे कराया जाता है। जो भी गूगल पे आप कंटेंट देखते हैं वो आपको एसईओ की वजह से ही दिखाई देता है। एसईओ के कारण आपको वो गूगल पर दिखाई देता है। जो भी आप कंटेंट गूगल पर जाकर या किसी अदर सर्च इंजन पर जाकर सर्च करते हैं वो एसईओ की वजह से ही आपको दिखाई देता है। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पुरानी वीडियो वगैरह सबको मिल रही है ना? सब लोग मतलब रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। आप लोग रिवीजन तो कर रहे हो ना? कभी कुछ पता चले कि फिर भूल जाओ, एक बार कमेंट में चैट बॉक्स में लिखो। रिवीजन कर रहे हो आप लोग या नहीं? क्योंकि आपका अभी टेस्ट होने वाला है। आजकल में जो है आपने जितना सीखा है उससे जुड़ा टेस्ट होने वाला है। और इस बार जो भी टेस्ट में मतलब फेल होगा उसको क्लास से आउट करेंगे हम। ठीक है? तो इसलिए आप अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है। उसके बाद भी अगर आप लोग क्लास में जो है मतलब अगर सीख नहीं पा रहे हो, आपके नंबर नहीं आते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है आप लोगों का सीखने का। चलिए ठीक है, सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं तो टेस्ट बताएगा कि कितना रिवीजन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड है, इस वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं। अब देखिए, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है सर्च इंजन और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? जब भी हम जाके कहीं भी जाके कुछ सर्च करते हैं, जैसे हम google.com ओपन करते हैं तो गूगल भी एक सर्च इंजन है। अब चाहे आप याहू की बात कर ले, याहू भी एक सर्च इंजन है। जो याहू है, सर्च है, गूगल है और बिंग है, ये सारे सर्च इंजन होते हैं। जहाँ पे भी आपको आप जाके कुछ चीज सर्च करते हो वो सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग भी है। ये तीनों पॉपुलर सर्च इंजन है, याहू, बिंग और गूगल। ठीक है, ये बिंग का सर्च इंजन है। यहाँ पे भी आप कुछ सर्च करोगे कुछ भी, ठीक है, टूल्स फॉर मैन, तो आपको दिख जाएंगे, इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारे ही सर्च इंजन के लिए अपना एसईओ अच्छा किया हुआ है। इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो सर्च इंजन किसे कहते हैं? जहां पे भी जाके आप कुछ चीज सर्च कर पाते हैं उसे सर्च इंजन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब निकलता है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक तरीके से किसी चीज का सही इस्तेमाल करना। तो इसका मतलब क्या है कि सर्च इंजन का सही तरीके से इस्तेमाल करना और अपने कंटेंट को रैंक कराना सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज द प्रोसेस टू इम्प्रूव अ वेबसाइट सो इट रैंक हायर ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग और याहू। जो भी प्रोसेस होता है एसईओ का, जो एसईओ क्या है, जो भी हमारी वेबसाइट को रैंक कराने का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा मिलके एसईओ कहलाता है। और जिससे कि हमारी वेबसाइट गूगल, बिंग, याहू या किसी भी सर्च इंजन पे आसानी से रैंक करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका गोल क्या होता है? द गोल इज ब्रिंग टू फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लाता है। जब भी आप एसईओ करते हैं तो आपका एसईओ करने में पैसा नहीं लगता है, बस मेहनत लगती है। और उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। आपकी वेबसाइट ट्रैफिक मतलब जब गूगल पे के पहले पेज पे दिखेगी तो जाहिर सी बात है उस पर ट्रैफिक आएगा, अच्छा ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है
मतलब कोई एक दो चीजें नहीं है, काफी मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है इसका। और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और फिर छोड़ दिया। आपको रेगुलर करते रहना होता है, डेली डेली करते रहना होता है, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। ठीक है, तो एसईओ क्या है? एसईओ है जो प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हम करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वो एसईओ कहलाता है। इसका गोल क्या होता है? गोल होता है कि भाई फ्री में ट्रैफिक आ जाए हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, अगर कोई भी बंदा आपके कंटेंट से जुड़ा कुछ सर्च करता है और उसे आपका कंटेंट दिख जाता है, तो वो उसका ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर डेफिनेटली आएगा। इसे, ये डेफिनेशन सभी को समझ में आई है? एसईओ की डेफिनेशन चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, एसईओ की डेफिनेशन सबको समझ में आई है? ठीक है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी होता है? वाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्रिंग फ्री ट्रैफिक विदाउट एड या नो एड। ठीक, जो भी ट्रैफिक आता है हमें उसमें पैसा लगा के ऐड चलाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑर्गेनिकली आ जाता है जो भी हमारे पास ट्रैफिक आता है। इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रीच, जो हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी होती है, रीच होती है, उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। हेल्प ग्रो बिजनेसेस और ब्लॉग, मान के चलो हमारा कोई बिजनेस है, मान के चलो मेरा डिजिटल मार्केटिंग की एकेडमी जैसे हम चलाते हैं। ठीक है, और कोई अगर सर्च करता है और उसे हमारी वेबसाइट दिख जाती है गूगल पे, या हमारे से जुड़ा कंटेंट दिख जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे से कोर्स, हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से या बिजनेस या कोई ब्लॉग हो, उनको जो है ग्रो करने में हेल्प करता है। जो एसईओ होता है वो बिजनेस और ग्रोथ को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अट्रैक्ट टारगेटिव विजिटर्स, पीपल हु आर लुकिंग फॉर व्हाट यू ऑफर। मान के चलिए मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ, और कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ढूंढ रहा है सिवियर सादरा दिल्ली या कहीं पे भी, और उसको मेरी वेबसाइट दिख जाती है, तो वो जाहिर सी बात है वो मेरे पास आ सकता है। काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो स्टूडेंट है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, वो हमारी एकेडमी ज्वाइन करे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बिना किसी ऐड के आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। जो सर्च इंजन होते हैं वो काम कैसे करते हैं। देखिए, एसईओ करने से पहले ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे का काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है। अब मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, मैं सर्च करता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन शाहदरा, मैंने सर्च किया, तो जो ये कंटेंट आया है ये किस तरीके से आया है, मेरी वेबसाइट जो यहाँ आई है वो किस तरीके से आई है, जो टॉप रैंकिंग में मेरी वेबसाइट आ रही है इस कीवर्ड पे। मैंने कहीं भी अपनी वेबसाइट का नाम नहीं डाला है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ने पहले ही सर्च करके रखा होगा, तो मैं एक बार इनको इनकोग्निटो मोड पे भी ये सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा टीएसआर डिजिटल एकेडमी, और नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको टीएसआर डिजिटल एकेडमी दिख जाएगा, कोर्स इन सादरा। तो इस तरीके से कैसे रैंकिंग होती है, किस तरीके से ये पहले पेज पे जो आती है रैंकिंग, वो किस तरीके से आती है, इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे ये सर्च इंजन इसको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ मतलब दो तीन चीजें होती हैं, एक है क्रोलिंग, एक है इंडेक्सिंग, और उसके बाद आती है रैंकिंग। जो कि अभी हमने देखा वो रैंकिंग थी, लेकिन इसके पीछे जो चीज चल रही है वो है क्रोलिंग और इंडेक्सिंग। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्रोलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है। क्रोलिंग क्या है? सर्च इंजन यूज बोट्स कॉल्ड स्पाइडर्स टू विजिट योर वेबसाइट एंड रीड कंटेंट। मतलब कि एक तरीके से एक स्पाइडर आती है, सर्च इंजन की एक स्पाइडर आएगी, आपकी वेबसाइट का कंटेंट रीड कर लेगी। उसने सारा कंटेंट पढ़ लिया, ठीक है भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, इस एरिया में कराते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब इंडेक्सिंग का क्या है? इंडेक्सिंग है दे स्टोर योर वेबसाइट डेटा इन देयर डेटाबेस। वो जो आपकी वेबसाइट का डेटा स्पाइडर ने रीड किया था, वो इंडेक्सिंग की मदद से मतलब डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इधर से उठाया और इधर पटक दिया, ऐसे नहीं होता है।
सिर्फ क्या प्रोसेस होता है वो उसका अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान के चलिए मेरी लाइब्रेरी है या मेरी बुक शॉप है। अगर मेरी बुक शॉप है, मैंने कहीं से बल्क में ऑर्डर मंगाया कि भाई मुझे हिंदी इंग्लिश और मैथ की बुक जो है कॉपी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें लिख सके, जो रफ और फेयर कॉपी आती है, आप लोगों ने भी परचेज की होगी। तो मुझे वो कॉपी चाहिए। अब जो वो बंदा आएगा उसने सारी बल्क में उठाई, गाड़ी में भरा के भेज दी मेरे पास गाड़ी उतर गई, मतलब कि क्रोलिंग हो गई। मैंने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर मेरे तक पहुंच गया, मतलब कि मैंने वो कॉपियां देख ली कि हाँ भाई मैंने जो है 500 पीस मंगाए थे कॉपी के, और या मैंने 3000 पीस मंगाए थे, हजार पीस। मैंने काउंट कर लिया, ठीक है भाई टोटल 3000 पीस हैं। अगर मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसे ही रख दूं उठा के, मान लो कट्टे भरे हुए आए हैं, मिक्सअप है सारों का, तो हिंदी इंग्लिश मैथ की कॉपी मिक्सअप है सारे कट्टों में, और कट्टे ऐसे ही रख दे, जो मतलब जो बॉक्स होते हैं, कार्टून होते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसमें ऐसे ही भरे हुए रखे हैं। तो जब भी कोई मेरे पास यूजर आएगा, यानी कि कोई कस्टमर आएगा, कोई ग्राहक आएगा, और मेरे से बोलेगा कि एक हिंदी की कॉपी दे दीजिए, तो हो सकता है मुझे ढूंढने में टाइम लग जाए। क्यों? क्योंकि वो मिक्सअप होके एक ही जगह पे भरे हुए हैं बहुत सारे। हो सकता है जो हिंदी की कॉपी है वो कार्टून में सबसे नीचे हो, मुझे बहुत देरी से मिले। लेकिन उसके लिए क्या बनाया है? इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या? दे स्टोर योर वेबसाइट डेटा इन देयर डेटाबेस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डेटाबेस को इस तरीके से समझेगी कि मैंने अपनी जो शॉप है उसमें रैक लगा दी। रैक तो सबको पता है ना, डिवाइड कर देते हैं उसमें ऊपर नीचे इस तरीके से, मतलब स्लेब टाइप में जो होती है। हाँ, रैक लगा के, रैक लगाई, रैक लगा के मैंने जो है लिख दिया वहां पे, हिंदी की कॉपी यहाँ पे है, इंग्लिश की यहाँ पे है, और मैथ की यहाँ पे है। इंडेक्सिंग इस तरीके से हो गई कि अलग अलग कंटेंट को डिवाइड कर दिया। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। जब भी मेरे पास कोई आएगा कि हिंदी की कॉपी दे दो या इंग्लिश की दे दो, मैथ की दे दो, तो मैं सीधा जाऊंगा, देखो हिंदी की यहाँ पे रखी है, निकाल के इसको दे दूंगा। तो इस तरीके से काम होता है क्रोलिंग का और इंडेक्सिंग का। क्रोलर क्या है? क्रोलर आता है, वेबसाइट का कंटेंट रीड करता है, और जाके इंडेक्सर को दे देता है कि भाई इंडेक्सर, इसको अपने हिसाब से तुम डेटाबेस में सेव कर लो। अब डेटाबेस में जैसे ही सेव हो जाता है, तो रैंकिंग कैसे होती है? व्हेन समवन सर्च द इंजन शोज द मोस्ट रेलेवेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड पेज ऑन टॉप। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, जैसा कि अभी मैंने सर्च किया था फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सादरा, तो क्या हुआ? स्पाइडर ने कंटेंट रीड करा हुआ है, ठीक है। इंडेक्सर ने क्या किया कि जो भी सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज और अच्छा कंटेंट है, उसको उसने टॉप में ऑटोमेटिक दिखा दिया। यहाँ पे देखिए एआई का ओवरव्यू भी आया हुआ है, एआई ओवरव्यू भी आया हुआ है, इसने इस तरीके से डाला हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक कई सारी वेबसाइट का कंटेंट उठा के ये इस तरीके से दिखा देता है एआई ओवरव्यू में। तो इस तरीके से क्या करेगा? ये रीड करेगा। इंडेक्सर क्या करेगा? इंडेक्सर जाके उसको ऑप्टिमाइज करेगा अच्छे से, ठीक है भाई ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सादरा है, इसको इस पे दिखाना है, ठीक है, इसको इस पे दिखाना है, सारी चीजों को डिवाइड कर देगा। और जब भी कोई उससे जुड़ी हुई क्वेरी आएगी, तो इंडेक्सर क्या करेगा? देखिए इधर आप समझ सकते हैं, क्रोलर ने क्या है कि इतनी सारी वेबसाइट्स का डेटा उठाया, ठीक है, येलो ब्लू ये सारी चीजें उठाई, और इंडेक्सिंग कर दी। येलो सारे एक साथ लगा दिए, ग्रीन एक साथ, ब्लू एक साथ, रेड एक साथ, ठीक है। आप लोगों को देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से क्रोलर ने रीड किया, इंडेक्सर को दिया, इंडेक्सर ने इंडेक्स किया अलग अलग। उसके बाद रैंकिंग कैसे होगी? ठीक है, मीनिंग, रिलेवेंस, क्वालिटी, यूजेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि आपके कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, वो कीवर्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो भी कीवर्ड यूजर सर्च करता है उससे रिलेवेंस होना चाहिए, उसका मीनिंग, वो एक मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, और रीडेबिलिटी मतलब कि रीड करने में अच्छा होना चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए सर्च इंजन में टॉप पे आता है कंटेंट। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो है सर्च इंजन काम करता है। सर्च इंजन काम किस तरीके से करता है, समझ में आई है सबको? चैट बॉक्स में एक बार लिख दो जल्दी से। सभी लोग जल्दी से लिखेंगे सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, आप सभी लोगों को समझ में आया? किसी को भी समझ में नहीं आया? अच्छा, एक को आया है। और किसी को समझ में नहीं आया? चलिए ठीक है, एक दो को आ गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया।
ठीक है, तो उसके बाद ही रैंकिंग होती है। क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये इन तीन चीजों पे सर्च इंजन काम करता है। उसके बाद जो है रैंकिंग पे आता है, मतलब पहले क्रोलिंग होगी, फिर इंडेक्सिंग होगी, उसके बाद रैंकिंग आती है। ठीक है, तभी आपकी जो है सर्च रिजल्ट में टॉप पे आता है। इस तरीके से कंटेंट अगर आपको टॉप में लाना है अपनी वेबसाइट का, तो इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। काम किस तरीके से करना है आपको पता है कि पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद सारी चीजें प्रैक्टिकल करते हैं। और एसईओ की थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपको पढ़नी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ध्यान दे के पढ़ना इसको। ठीक है, समझना ध्यान दे के, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप कभी एसईओ करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। थ्योरी देखिए, मैं तो आसानी से कर लूंगा क्योंकि मुझे तो पता है कहाँ क्या चीज, क्या दिक्कत आती है और क्या क्या चीजें फेस करनी होती है। लेकिन जब आप लोग करने बैठेंगे एसईओ, तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना इसको। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। बेसिकली दो टाइप का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए चार टाइप का बताया। ऑन पेज एसईओ, चेंजेस मेल्स ऑन योर वेबसाइट, जैसे कंटेंट, इमेज, स्ट्रक्चर। ऑन पेज क्या है, जो भी चेंजेस या जो भी एक्टिविटी हम अपनी ही वेबसाइट के अंदर करते हैं। मेरी वेबसाइट है tfrdigitalacademy.com। जो भी जो भी चीजें मैं मतलब उसे रैंक कराने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर करूंगा, चाहे मैं कंटेंट लिखूं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करूं, कीवर्ड रिसर्च करूं, या जो भी चीजें करूं, उसमें कीवर्ड पुट करूं, ब्लॉग डालूं, वो सारा ऑन पेज एसईओ में आएगा। अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ वो एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी आपकी वेबसाइट के बाहर होती है। ठीक है, जैसे सोशल शेयरिंग हो गई, बैकलिंक हो गए, ब्लॉग पोस्टिंग हो गई, आर्टिकल सबमिशन हो गए। तो इन सारी चीजों का क्या होता है, ये सारी चीजें आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट होती हैं, आपकी वेबसाइट के बाहर होती है। तो इसलिए ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी होती है। अब टेक्निकल एसईओ की बात करेंगे। टेक्निकल एसईओ क्या है, बैक एंड सेटअप। बैक एंड सेटअप अगर मतलब समझे, तो एक तरीके से क्या कि जैसे साइट स्पीड, वेबसाइट की स्पीड क्या है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, साइट मैप इंटीग्रेट है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल एसईओ में आती हैं। ठीक है, लोकल एसईओ, हेल्प योर साइट शो अप इन लोकल सर्चेस फॉर स्मॉल बिजनेस। जैसे कि अगर कोई सर्च करे, अभी आपको लोकल एसईओ का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, सिर्फ बिहार का, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ बिहार में है। सिर्फ बिहार में सर्च करेंगे तो यहाँ पे तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भी ये जो है मतलब शो कर रहा है यहाँ पे भी, जो लोकल होता है मतलब जीएमबी जो होता है, गूगल माई बिजनेस, यहाँ पर भी ये शो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो है यहाँ पर है। तो ये लोकल एसईओ का एक पार्ट होता है। ठीक है, लोकल एसईओ क्या होता है कि लोकल एरिया में, एरिया वाइज, जब भी हम कोई चीज अपने नियर बाय सर्च करते हैं, तो वो लोकल एसईओ में आता है। अब ऑफ पेज की कुछ एक्टिविटी होती है जिन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। टाइटल टैग, सबसे पहला है टाइटल टैग, द क्लिकेबल टाइटल शोन ऑन गूगल सर्च। जैसा कि यहाँ पर ये जो शो कर रहा है, ये टाइटल है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके में। ठीक है, अभी एक छोटी सी समरी पढ़ेंगे। टाइटल जो होता है मतलब जो भी सर्च इंजन में आपको ऊपर शो होता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं, वो टाइटल टैग होता है। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट समरी होती है जो टाइटल के जस्ट नीचे लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हेडिंग, जिन चीजों पे आपको ध्यान देना है, ये वो चीजें हैं, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए अभी आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे इनको। हेडिंग होती है जैसे H1, H2। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट फॉर बेटर रीडेबिलिटी, आपको इन हेडिंग्स में अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा नहीं है कि H2 डालिए और पूरा कंटेंट लिख दिया आपने, इस तरीके से नहीं करना है। मैंने जैसे कि कल कंटेंट राइटिंग में भी बताया था कि छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें। जो भी आपका ब्लॉग है, तो छोटे छोटे पैराग्राफ में और बुलेट पॉइंट्स में डालें। कीवर्ड प्लेसमेंट, यूज टारगेट कीवर्ड्स नेचुरली इन द टाइटल, यूआरएल, हेडिंग एंड कंटेंट। जो भी आपका कीवर्ड होगा वो आपको अपने कंटेंट में कई जगह पे डालना होता है, ऐड करना होता है। कहाँ कहाँ ऐड करना होता है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, मतलब हो सकता है कल ही सीखें। उसके बाद देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप जो भी इमेज यूज करते हैं, इमेज को डिस्क्राइब करके ही यूज करें कि भाई मेरी जो इमेज है वो इस बारे में है, उसका मोटिव ये है, इस तरीके से उसमें ओल्ड टेक्स्ट ऐड होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए।
इंटरनल लिंकिंग। जब भी हम इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, जब भी हम अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं, तो वो इंटरनल लिंकिंग होती है। यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि योर वेबसाइट डॉट कॉम और एसईओ बेसिक। मान लो मैंने एसईओ बेसिक्स पे कोई ब्लॉग डाला है या कोई पेज है मेरा एसईओ बेसिक्स का, तो उसका यूआरएल इस तरीके का होना चाहिए, एसईओ डैश बेसिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 123 पोस्ट 001, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा यूआरएल स्ट्रक्चर नहीं होता है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 75% लोग मोबाइल पर वेबसाइट यूज करते हैं। जो भी वेबसाइट ओपन होती है वो मोबाइल पर ओपन होती है, ठीक है। योर वेबसाइट शुड लुक गुड ऑन मोबाइल, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं, टीएफआर डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, अभी मैं आपको इसे मोबाइल व्यू पे ले जाकर दिखाने वाला हूँ। इसके होम पेज पे जाते हैं, किसी भी पेज पे आप जाएंगे, मैं यहाँ पे इसको मोबाइल व्यू पे डालता हूँ, ठीक है। ये मान के चलिए मैंने, चलिए इस तरीके से, तो देखिए ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, कोई भी चीज इधर उधर नहीं जा रही है, कोई कट नहीं रही है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इधर उधर ज्यादा हो रखी है, इस तरीके से, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो है इस तरीके से मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है, क्योंकि 90% लोग, 75% लोग जो होंगे वो मोबाइल पर यूज करेंगे। फास्ट लोडिंग टाइम, जो लोडिंग टाइम हो, जैसे ही किसी ने क्लिक किया, जो लोडिंग टाइम हो वो फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट तक ऐसे ही लोडिंग हो रही है, वो एकदम से बैड, मतलब बैड एसईओ होगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है। ये टेक्निकल का पार्ट था ये, बट इसी में ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ में भी काफी सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे बैकलिंक हो गए, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गई, सोशल सिग्नल्स हो गए, मतलब सोशल शेयरिंग हो गई, जो भी ऑनलाइन रिव्यू हो गए, ब्रांड मेंशन हो गए। काफी सारी चीजें हैं इसमें और भी, जो अभी आप आने वाले टाइम में सीखेंगे। अब बैकलिंक क्या है, कि अपनी वेबसाइट को किसी अदर वेबसाइट के साथ लिंक करना, ठीक है, किसी भी थ्रू। इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, बैकलिंक में ध्यान रखा जाता है क्वालिटी का, ना कि क्वांटिटी का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे भाई हमें तो बस भाई एक दो 2,000 बैकलिंक लगवा दो, हर महीने 5,000 लगवा दो, 10,000 लगवा दो, लेकिन उससे क्या होता है, वो एक बैड एसईओ होता है। ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है अगर आपके क्वालिटी बैकलिंक नहीं है, ठीक है। और बैकलिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। गूगल आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करता है, इससे काफी सारा आपको ट्रैफिक मिलता है, रैंकिंग भी बूस्ट होती है। गेस्ट ब्लॉगिंग होती है, राइट ऑन अदर साइट्स एंड लिंक बैक योर, मतलब जब भी आप कुछ किसी अदर वेबसाइट पर जाकर लिखते हैं, कोई भी एक ब्लॉग लिखते हैं, बिना अपनी डिटेल डाले कोई भी एक ब्लॉग लिखेंगे और वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक पुट कर देंगे, तो वो गेस्ट ब्लॉगिंग होगा। सोशल सिग्नल्स क्या है, कि जब भी आप कोई कंटेंट सोशल पे शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लाइक कमेंट मेंशन आते हैं, उस पर आप उनका रिप्लाई करते हो सोशल मीडिया पे, तो वो ही सोशल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। उससे क्या अवेयरनेस क्रिएट होती है। ऑनलाइन रिव्यू, जैसा कि हम लोग भी आपको बोलते रहते हैं कि हमें ऑनलाइन रिव्यू डालते रहिए, आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो रिव्यू जरूर डालें, गूगल पर जाकर रिव्यू डालें। तो इसीलिए ऑनलाइन रिव्यू क्या, कि लोकल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जब भी आप कोई रेस्टोरेंट सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या देखते हैं आप, रिव्यू देखते हैं, रेटिंग देखते हैं कि कैसी रेटिंग है, क्या कुछ मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाए और पैसा वेस्ट हो जाए हमारा, है ना। अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, नियर बाई कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करके रिव्यू चेक करते हैं कि भाई रिव्यू किस तरीके से हो, रिव्यू किस तरीके के आए हुए हैं। उसके बाद आता है ब्रांड मेंशन। इवन विदाउट अ लिंक मेंशन बिल्ड क्रिएटिबिलिटी, मतलब जब भी क्रेडिटिबिलिटी, जब भी क्या होता है, जब भी कोई आपके इसको मेंशन करता है, या कोई ब्रांड आपकी, मतलब आपकी वेबसाइट या आपके ब्रांड को मेंशन करता है, तो उससे क्या है, उससे भी ट्रस्ट बढ़ता है बिना लिंक के। मान के चलिए मेरा टीएफआर डिजिटल एकेडमी है, और कल को आपका, मैं आपका कोई ब्रांड है, मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा दूं या अपने उसमें मेंशन कर दूं, तो जाहिर सी बात है ना, मेरे साथ साथ आपकी भी जो है, आप लोग जो टीएफआर डिजिटल एकेडमी पे ट्रस्ट करते हैं, वो लोग आपके ब्रांड पर भी ट्रस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने उसको मेंशन किया हुआ था। तो इस तरीके से ब्रांड मेंशंस जो होते हैं वो भी काफी सारा मतलब एसईओ में हेल्प करते हैं।
अब आता है टेक्निकल एसईओ। वेबसाइट स्पीड, अभी मैंने बता दिया कि वेबसाइट स्पीड कैसे, कि भाई जब भी आपकी कोई वेबसाइट पे जाए तो वो लोडिंग में टाइम कम ले। मोबाइल रेस्पॉन्सिव, कि सभी स्क्रीन पे, कोई टीवी पे मतलब कोई डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा है, लैपटॉप पे, टैबलेट पे या फिर मोबाइल पे, तो वो सब जगह पे रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। HTTPS ये बहुत ही मेन है। HTTPS इससे क्या होता है, यूज SSL सर्टिफिकेट सिक्योर साइट। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं बहुत बारी नोट सिक्योर लिखा हुआ आता है। अगर आपकी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे नोट सिक्योर लिखा आएगा, अगर इंस्टॉल है तो इस तरीके से कनेक्शन इज सिक्योर लिखा आएगा। इससे क्या होता है, इससे गूगल क्या करता है, गूगल को ट्रस्ट होता है कि आपकी वेबसाइट कोई स्पैमी वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए वो सिक्योर कनेक्शन दिखाता है, और इसी की वजह से SSL इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है वेबसाइट पे। अब बात करेंगे क्या, XML साइट मैप। XML साइट मैप क्या है, साइट मैप होता है एक तरीके से, मतलब कि आपके जो जो आपके वेबसाइट है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके पेजेस पोस्ट जितना भी उस पे कंटेंट है उन सबका कलेक्शन होता है XML के फॉर्मेट में। उसे साइट मैप कहते हैं। उसी से गूगल जो है, गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट हैं, जो XML साइट मैप है उसी की मदद से। इसके बाद आता है robot.txt फाइल। ये क्या करता है कि ये जो ये एक बोट होता है, robot.txt एक बोट है जो कि गूगल को बताता है या सर्च इंजन को बताता है कि कौन से पेज को क्रोल करना है और कौन से को इग्नोर करना है। मान के चलिए मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट पे अभी एक पेज बना रहा हूँ, तो मैं उसे अभी क्रोल अगर करा दूंगा तो आधी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो मैं उसको क्रोलिंग से रोक दूंगा, किसकी मदद से, robot.txt की मदद से। ये आगे आने वाले टाइम में आप प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा मार्कअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कीमा मार्कअप का एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे डालेंगे WHO, तो यहाँ पे जो ये इस तरीके का कंटेंट आया हुआ है, ये क्या है, ये ये जो है ये स्कीमा मार्कअप है। ये जो डिटेल आई हुई है ये स्कीमा मार्कअप है, ठीक है। ये जो आई हुई है स्कीमा मार्कअप की वजह से, ये डिटेल जो आई है, ये डिटेल जो आई है, ये सब स्कीमा मार्कअप की वजह से आई है। इन्होंने स्कीमा मार्कअप लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ क्या, पास्ता रेसिपी, ठीक है। जो ये आया हुआ है, रिव्यू जो डले हुए हैं, जो रेटिंग, ये भी एक स्कीमा मार्कअप है, ठीक है। और नीचे जो करते हैं, जो ये रेसिपी में आया हुआ है, ये भी स्कीमा मार्कअप की वजह से आया हुआ है, ठीक है। ये जो है ये भी स्कीमा मार्कअप है, ये जो आया हुआ है यहाँ पे ये भी स्कीमा मार्कअप है। तो स्कीमा मार्कअप से हेल्प, स्कीमा मार्कअप हेल्प करता है आपको क्या, कंटेंट को अच्छा दिखाने में। एक स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट दिखाता है वो, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और आपके जो है CTR बढ़ता है, मतलब क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। फिक्स ब्रोकन लिंक टेक्निकल का एक पार्ट है, अवॉइड 404 एरर, ठीक है। जब भी आपका पेज कोई एग्जिस्ट नहीं करता है या आप किसी पेज को डिलीट कर देते हैं, तो अगर कोई यूजर उस URL पर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको 404 का एरर दिखाएगा, और उससे क्या होगा कि यूजर को लगेगा कि पता नहीं भाई क्या दिक्कत हो गई है, और वो वहां से एग्जिट कर जाएगा, और उसके बाद शायद आपकी वेबसाइट पर विजिट भी ना करे, ठीक है। तो इसलिए इसको फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कोई पेज डिलीट किया है, कोई पेज डिलीट किया है या चेंज किया है, तो उसका जो लिंक है उसको जरूर फिक्स करें। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल का पार्ट था, अब लोकल का पार्ट देखते हैं, ठीक है। गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कंप्लीट डिटेल डालनी होती है गूगल माई बिजनेस पे। क्या क्या करना होता है अभी देखेंगे। कंप्लीट डिटेल डालनी होती है, नेम, एड्रेस वगैरह, ठीक है। नैप कंसिस्टेंसी, यानी कि योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सब जगह पे सेम होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पर है, जो आपका लोकल SEO पे है, जो जहां पर भी जितनी जगह भी आपने अपना बिजनेस लिस्ट किया है, वो ही सारी डिटेल आपकी गूगल माई बिजनेस पर सेम होनी चाहिए। कीवर्ड डालो, किस तरीके के कीवर्ड, लोकल कीवर्ड, जैसे कि बेस्ट सैलून इन दिल्ली, जैसे मैंने डाला हुआ है अपने जो GMB की मेरी जो प्रोफाइल है उस पर डाला हुआ है कि बेस्ट, मतलब फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सिवियार। तो इस तरीके से आपको भी कीवर्ड डालने हैं। जो लोकल का कीवर्ड है, एक मतलब एक एरिया कवर करना है आपको उसमें, उस तरीके से आपको कीवर्ड डालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस्ट सैलून इन दिल्ली। कस्टमर रिव्यू, एनकरेज हैप्पी कस्टमर टू रिव्यू यू, अपने कस्टमर को प्रोत्साहित करें, बताएं उन्हें कि भाई अगर आप
आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी है, या आपको हमारा कोर्स अच्छा लगा है, आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो हमें रिव्यू जरूर डालें गूगल पर जाके। या फिर हो सकता है आप ट्रस्ट पायलट या किसी और वेबसाइट का, किसी और जो है रिव्यू वाले प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, तो वहां पे जाके उनसे रिव्यू जरूर डलवाएं। इसी वजह से मैं भी आप लोगों से कहता रहता हूँ कि रिव्यू डालने बहुत जरूरी है, ताकि आपकी तरह और लोग भी देख के पढ़ सकें कि हाँ भाई, टीएफआर डिजिटल एकेडमी में डिटेलिंग कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराते हैं वो। तो इसलिए आप रिव्यू जरूर डालें, ठीक है। तो रिव्यू का एक बहुत ही अहमियत होती है लोकल एसईओ में। अब एक बार क्या करेंगे, एसईओ रैंकिंग फैक्टर पढ़ेंगे क्या। क्वालिटी कंटेंट 5 स्टार, बैकलिंक 4 स्टार, मोबाइल फ्रेंडलीनेस 3 स्टार, पेज स्पीड 3 स्टार, HTTPS यानी कि सिक्योर साइट SSL, ये है क्या 2 स्टार, यूजर एक्सपीरियंस 4 स्टार, कीवर्ड इन टाइटल 4 स्टार, ठीक है। ये ये क्या है, ये है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्वालिटी कंटेंट, आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं है, तो आप चाहे लाखों बैकलिंक लगाएं, आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कितनी भी अच्छी दिखती हो, कितनी भी फास्ट लोडिंग हो, कितना भी अच्छा जो है आपका HTTPS हो, यूजर एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा हो, और आपने चाहे हर टाइटल में कीवर्ड डाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा। ये बाकी की सारी चीजें 19-20 होंगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर कंटेंट की क्वालिटी नहीं है तो आपका एसईओ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगी, और अगर कर भी गई तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि गूगल किसको इंपॉर्टेंस देता है, क्वालिटी कंटेंट को। जब भी आपके कंटेंट में उसे दिखेगा कि हाँ क्वालिटी कंटेंट है, यूजर उस पे जो है मतलब काफी टाइम तक टाइम स्पेंड करता है, देखता है, चीजें पढ़ता है, तो उसके बाद ही वो आपकी वेबसाइट रैंक कराएगा। मतलब कि उसे लगेगा कि हाँ भाई अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है आपने कंटेंट, तो उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो इतना सभी को समझ में आया है कि एसईओ किस तरीके से काम करता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो सभी लोग, समझ में आया तो। ठीक है, सभी को समझ में आया है। ठीक है, अब चलते हैं एक बार ऑफ पेज मतलब ऑन पेज एसईओ की जो